वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। आज हम मेटल की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअली वो केमिस्ट्री के अंदर वो हमारे फॉर्मूलाज हैं, वो हमारे रूल्स हैं जो हम मैथ में फॉलो करते हैं कि ये फॉर्मूला लगाकर हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कल का सर्कमस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, सेम एज केमिस्ट्री में भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिससे हमारी केमिस्ट्री इजी हो जाती है। हम हर रिएक्शन को लर्न नहीं कर सकते, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर रिएक्शन को लर्न कर रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। अगर आपने उसके रूल्स, उसके फॉर्मूलाज को लर्न कर लिया है तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी ट्रिकी होती है कि हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट की तरह रिएक्ट नहीं करता, यानी कि हर एलिमेंट अपने तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि हमने हर एलिमेंट्स को यानी कि हमने सारे मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में एक पोजीशन दी है। उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वो वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे वो एसिड हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि हर मेटल हर एक तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकता। यानी कि हर मेटल को अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन शो करना है और रिएक्ट करना है, ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। तो हम आज केमिस्ट्री का फर्स्ट मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। पर हमको इतना समझना है कि सारे एलिमेंट, सारे मेटल्स ऑक्सीजन से एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते, ये तो आपको पता ही है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि हमने कहा रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम बहुत टॉप में है। तो आपको क्या लगता है वो और मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर इनके तरह रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से? नहीं, उनका रिएक्ट करना ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल एंड कट विद इजीली विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर कि सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं, जबकि जनरली हम प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की कि मेटल आर हार्ड, सॉलिड, पर सॉलिड है पर वो हार्ड भी होते हैं। पर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत ही रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट कर जाते हैं। यानी कि ये इजीली कैच फायर व्हेन केप्ट इन अ ओपन एंड कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर। ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम उनको केरोसिन में कैप रखते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर विग्रसली रिएक्ट नहीं करे। यानी कि व्हेन द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये हमको प्रॉपर्टी लर्न करनी है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है, आपको ये नहीं लर्न करना कि सोडियम रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, व्हेन कॉपर react with oxygen to form copper oxide, when the iron react with oxygen to form iron oxide। नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, when the metal react with oxygen to form metal oxide and metallic oxide are basic in nature। क्योंकि जब हम metallic oxide को water से रिएक्शन कराते हैं तो they form basic oxide, and when dip our red litmus paper inside the basic oxide it turn into blue in color। यानी कि metallic oxide आपके जितने भी होते हैं वो basic in nature होते हैं, जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। यानी कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऑक्सीजन से विग्रसली रिएक्ट करते हैं, यानी कि हमने उनको ऊपर में रखा ही नहीं कि वो इजीली कैच कर लेते हैं फायर। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हमको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, और आपका जो एल्युमिनियम है, जिंक है और कॉपर है, उनको हमें प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको पता है आयरन को हमको बहुत देर तक एक ही टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके आयरन जो होता है वो रिएक्ट करता है। पर मुझे एक आपको चीज समझानी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe2O3। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, पर मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ Fe2O3, यहाँ मैंने बोला इसका होगा Fe3O4। पर आप बोलोगे कि आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe3O4, हाउ पॉसिबल? क्योंकि आयरन की ना वैलेंसी 4 है ना ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है, तो ये कंपाउंड फॉर्म कैसे हुआ? एक सिंपल सी बात है, जब हमने आयरन को ऑक्सीजन के संग हीट किया तो पहले उसने FeO बनाया,
फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में हो गया। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमें मिला Fe3O4। इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। यानी कि जब हम धीरे धीरे ऑक्सीजन को हीट अप कर रहे थे तो वो पहले FeO में कन्वर्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ, फाइनली हमको कंपाउंड क्या मिला, Fe3O4, जो अभी हमने देखा। अब रिएक्शन है आपका कि जब आपने देख लिया कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम विग्रेसली ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम को हमको थोड़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी है, वो रूम टेम्परेचर में रहकर एयर से रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक, एल्युमिनियम और बोथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक और एल्युमिनियम ये दो ऐसे मेटल हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल एल्युमिनियम एंड जिंक बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और आयरन और कॉपर को हमको प्रोलॉन्ग हीट करना होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमको बहुत देर तक देना पड़ता है। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। तो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। आपको फर्स्ट रूल दिमाग में बिठा लेना है अपने। अब आपका सेकंड रूल है, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल जब वाटर से रिएक्ट कराता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पर यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक समझनी पड़ेगी। जब भी मेटल वाटर की लिक्विड स्टेट से रिएक्ट करेगा तो वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। बट जब मेटल वाटर की वेपर से रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई। जब वो वाटर की लिक्विड स्टेट से रिएक्ट कर रहा था तब वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था, पर जब वो मेटल की स्टीम से रिएक्ट करेगा तब वो ऑक्साइड बनाएगा और रिलीज हाइड्रोजन गैस। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी सोडियम क्या मतलब, जब भी आपके जो मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, जब वो वाटर की लिक्विड स्टेट से रिएक्ट करेंगे तो वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और रिलीज हाइड्रोजन गैस। और जब वो आपके मेटल के वाटर की वेपर से रिएक्ट करेंगे, स्टीम, यहाँ पर पानी की स्टीम है, यहाँ पर वाटर की स्टीम है, तो वो रिएक्ट जब करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो भी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है वो, और कैल्शियम, ये वाटर के ठंडे, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में, तो आपको खुद ही समझना है कि ये टॉप में है तो वो पानी से भी बहुत विग्रसली रिएक्शन करेंगे। तो इनके लिए हमें कोल्ड वाटर चाहिए होता है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इज दैट क्लियर, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए वाटर की, कोल्ड वाटर की लिक्विड स्टेट से रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इज दैट क्लियर? इतना हमको समझ में आ गया कि व्हेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, पर वो कंडीशन क्या है कि वो वाटर की लिक्विड स्टेट से रिएक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके, मैग्नीशियम इज द ओनली मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर। यानी कि जब वो कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या मतलब, जैसे वो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम वाटर की लिक्विड स्टेट से रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? पर यही मैग्नीशियम जब वाटर की गैसियस स्टेट यानी कि स्टीम से रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हमको इतना समझना है। अब आता है कि मैग्नीशियम को आपने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज दी है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, क्योंकि जो एक प्रोटेक्टेड लेयर बन गई है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो रिमूव करनी है, तभी मैग्नीशियम आपका बर्न होगा। जब भी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, दिस इज अ व्हाइट कलर पाउडर। व्हेन
dissolve in water to form magnesium hydroxide. वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा. इज दैट क्लियर? ये आपने रिएक्शन देखा. अब आता है कि एल्युमिनियम जिंक, आयरन और कॉपर, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर के लिक्विड स्टेट से, ना ही वो वाटर के हॉट वाटर के लिक्विड स्टेट से रिएक्ट करते हैं. एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर, ऑल मेटल आर रिएक्ट विद स्टीम. वो किससे रिएक्ट करेंगे? आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर फेरस फेरिक ऑक्साइड. यहाँ फिर Fe3O4 बनेगा. यहाँ कैसे क्या बनेगा? Fe3O4 बनेगा, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, जो एक कॉम्बिनेशन है FeO प्लस Fe2O3 का, और तब जाकर ये हमको फेरस फेरिक ऑक्साइड को बनाएगा. पहले वो फेरस ऑक्साइड फिर फेरिक ऑक्साइड होके वो कंबाइंड होके Fe3O4 बनाएगा. ये हमको रिएक्शन समझ में आ गया. इतनी प्रॉपर्टी हमने. फर्स्ट रूल क्या पढ़ा? फर्स्ट ट्रिक क्या पढ़ी? फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा? When the metal react with oxygen to form metallic oxide and metallic oxide are basic in nature. ये आपको लाइन लर्न करनी है, क्योंकि all oxide, basic oxide are not dissolved in water. जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं बेसिक ऑक्साइड आर कॉल्ड एल्कलाइन इन नेचर. उनको हम एल्कलाइन कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस. All base are not alkaline, but all alkaline are base. आपको ये लाइन समझनी है. और सेकंड रूल हमने पढ़ा, when metal react with water to form metal hydroxide and release hydrogen gas. अब आपका नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये हमारी क्या एक रिएक्टिविटी सीरीज है. पर जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव मेटल है. यानी कि वो ही मेटल एसिड से रिएक्ट कर पाएंगे जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे. जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपर नॉट शो रिएक्शन विद HCl और H2SO4 to release hydrogen gas. वो नहीं रिएक्शन कर पाएगा. यानी कि when the metal react with acid to form metal salt and release hydrogen gas, यानी कि magnesium react with hydrochloric acid to form magnesium chloride and release hydrogen gas, and the aluminium react with hydrochloric acid to form aluminium chloride plus hydrogen gas. Is that clear? ये आपका थर्ड रूल है, when metal react with acid to form metal salt and release hydrogen gas. पर ये फॉर्मूला किन एलिमेंट्स के लिए है? जो हाइड्रोजन के ऊपर है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को HCl या H2SO4 से रिएक्ट नहीं करा पाएंगे. पर आप बोलते हो कि हमेशा हम रिएक्शन HCl और H2SO4 से क्यों कराते हैं, हम HNO3 से क्यों नहीं कराते? इसका आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि HNO3 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हाइड्रोजन गैस ना रिलीज करा के वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर जाता है. ओनली मैंगनीज कैन रिएक्ट विद. हम किसको रिलीज करते हैं? सिर्फ मैंगनीज है जो HNO3 से रिएक्ट करता है. पर यहाँ भी कंडीशन है कि क्योंकि 95% वाटर होना चाहिए और ओनली 5% क्या होना चाहिए? HNO3. तब जाके मैंगनीज रिएक्ट करेगा किससे? HNO3 से वो रिएक्शन शो करेगा. ये आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको समझना है और आपको याद करना है. इज दैट क्लियर? तो ये आपका थर्ड रूल हो गया. अब नेक्स्ट रूल है द रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन. हम सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि हम ये बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन आयरन. ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जो हम क्लास 8 से पढ़कर आ रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में व्हेन द आयरन रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट, यानी कि जो हमारा ये ब्लू कलर का आप कॉपर, ये दिस इज अ एक्टिविटी गिवन इन एनसीईआरटी बुक. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपके एग्जाम में भी एक्टिविटी आती है. ये एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है, यानी कि हम एक छोटा सा कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड पीस लेते हैं जो ब्लू कलर का होता है, जिसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, जिसको हम वाटर में हल्का से डिसॉल्व करते हैं और एक थ्रेड की हेल्प से आयरन नेल को हैंग कर देते हैं. थोड़ी देर बाद क्या होता है
कि जो ये ब्लू कलर है इज कन्वर्टेड टू ग्रीन कलर, और आप टेस्ट ट्यूब में कॉर्नर में देखेंगे ब्राउन कलर के आपको छोटे 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 पीस कॉपर के अलग होते हुए दिख जाएंगे। यानी कि जो कॉपर का कलर था शाइनी ब्राउन कलर, वो कॉपर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकल के कॉपर अलग हो गया। इसको रिफाइनिंग भी बोलेंगे, जो आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में इजीली पढ़ेंगे कि हम प्योर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आपको पूरी मेटलर्जी में पूरा प्रोसेस दिया गया है कि अगर हमको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो हमने देखा आयरन नेल को हमने डाला तो आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल सॉल्यूशन एंड द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो iron is able to displace copper from its salt solution to form iron sulfate and separate out कॉपर। वो कॉपर को अलग कर देगा और अब आयरन ने कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह लेकर उसने सॉल्ट बना लिया आयरन सल्फेट। पर अब हम बोलें कि कॉपर रिएक्ट विद मैग्नीशियम क्लोराइड, इस रिएक्शन इज पॉसिबल, आप मुझे लिख के बताइए, डीएम करिए, मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है। आप इजीली मुझसे भी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर है कॉपर रिएक्ट विद मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर रिएक्ट विद आयरन क्लोराइड, कॉपर रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, कॉपर रिएक्ट विद एल्युमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल because copper is less reactive than magnesium, aluminum, zinc, sodium, potassium. That's why copper is not able to displace more reactive metal from its salt solution to form another salt solution of copper. Is that clear? So no reaction take place because this reaction is also called also called displacement reaction. इसको हम displacement reaction भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में रूल्स जो है अप टू क्लास 10 तक की हम बात कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं। अगर आपने ट्रिक यूज करी तो आप केमिस्ट्री को बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं। प्लीज फॉलो मी टू लर्न इजी केमिस्ट्री। जो आपको एग्जाम में केमिस्ट्री बहुत सबसे इजी पार्ट लगेगा, जबकि मोस्टली बच्चों को केमिस्ट्री सबसे टफ पार्ट लगता है। अब आपको एग्जाम में इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर एग्जाम, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ सॉल्ट के कलर्स पता होने बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ सॉल्ट के कलर्स नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री में आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द गैस नहीं कर सकते। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में गैस को भी आइडेंटिफाई करना बताऊंगी कि गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्राउन कलर की गैस होती है, येलो कलर की गैस होती है, कुछ तो कलरलेस ही होती है गैस, आपको पता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर बोथ आर कलरलेस गैस। तो आप मुझे फॉलो करें और इजी ट्रिक की हेल्प से केमिस्ट्री को लर्न करना सीखें। आप केमिस्ट्री को प्लीज रटे नहीं, अगर आप रटेंगे तो केमिस्ट्री से कभी जीत नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको केमिस्ट्री को ट्रिक की हेल्प से लर्न करना है, ट्रिक की हेल्प से पढ़ना है, जिससे केमिस्ट्री आपकी इजी हो। इज दैट क्लियर? तो प्लीज फॉलो स्टूडेंट्स, इजी ट्रिक और इजी लर्निंग के लिए, एजुकेशनल रील्स के लिए आप मुझे फॉलो करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।